कोडरमा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के चाराडीह स्थित आवास पर रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस को आजकल रह रहकर अपने पुराने पाप याद आ रहे हैं, इसलिए वह अपने हर अपराध के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता रही है। ताज़ा मामला यह है कि कांग्रेस ने आयकर मामले में अपने खाते फ्रीज होने की तुलना देश में लोकतंत्र की हत्या से की है, जो कि हास्यास्पद और शर्मनाक है। कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है जो अपने घोटाले पकड़े जाने पर केंद्र सरकार, आयकर विभाग और भाजपा को कटघरे में खड़ा करके झूठी बातें करती है, लेकिन न्यायालय में अपने बचाव के लिए दलील पेश नहीं कर पाती है। कांग्रेस ने आयकर मामले में हर न्यायालय और ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 13A के तहत देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को आयकर में छूट मिलती है। साल 2017 से 18 के कांग्रेस पार्टी के कर निर्धारण के दौरान पार्टी की कमाई पर लगने वाले कर को भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने अंतिम तिथि तक टैक्स नहीं भरा और उसके बाद कांग्रेस ने फरवरी 2019 में टैक्स जमा किया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को लेकर एक प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 से अधिक नकद चंदा नहीं ले सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साल 2017 से 18 में इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया। इस प्रावधान की जानकारी होने के बाद भी कांग्रेस ने 14 लाख नकद चंदा लिया। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर राजनीतिक पार्टियों की कर में मिलने वाली छूट पर रोक लगा दी जाती है। प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण कांग्रेस को भी इस छूट से बाहर रखा गया, जिसके बाद कांग्रेस भी सामान्य करदाताओं की श्रेणी में आ गई। जुलाई 2021 में हुए कांग्रेस के आयकर निर्धारण के आधार पर पार्टी पर 105 रुपए करोड़ का टैक्स लगाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 2.5 करोड़ ही जमा किए। कांग्रेस ने उस समय कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बात से सहमत थी कि 105 करोड़ का आयकर वैध है। आयकर कानून के मुताबिक बकाया राशि का यदि 20% भी जमा कर दिया जाए तो मामले को अलग से चलाया जाता है, जिसका प्रभाव बैंक खाते पर नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने 21 करोड़ की राशि भरने की जगह सिर्फ 2.5 करोड़ ही जमा किए। जब बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो उस पर ब्याज देना पड़ता है। ब्याज पर ब्याज लगने के बाद 105 करोड़ की राशि अब 135 करोड़ बन चुकी है। जब तक टैक्स की पूरी राशि नहीं जमा की जाएगी, ब्याज की राशि बढ़ती रहेगी और यह राशि 135 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में वसूल की जाने वाली राशि पर रोक के लिए पहले कमिश्नर अपीलेट में अपील की, जहां नोटिस पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची। दोनों ही जगहों से कांग्रेस को फटकार मिली और नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न सिर्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया, बल्कि आयकर विभाग पर नोटिस देने से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद 13 फरवरी 2024 को आयकर विभाग ने रूटीन नोटिस देकर कांग्रेस के 3 से 4 बैंक खातों को अटैच कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस के कई बैंक खाते संचालित हैं और कांग्रेस के पास 1 से अधिक पैन कार्ड भी हैं। 1 से अधिक पैन कार्ड होना स्वयं कांग्रेस पार्टी के संविधान के विरुद्ध है। आयकर विभाग ने नियमानुसार कांग्रेस के अकाउंट में से मात्र 115 करोड़ फ्रीज किए और सिर्फ इसी राशि के प्रयोग पर रोक लगाई। सत्य ये है कि आयकर विभाग ने डिफॉल्टर होने के कारण कांग्रेस की बकाया टैक्स राशि के प्रयोग पर रोक लगाई है, न कि बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कांग्रेस के बैंक खातों में 1000 करोड़ की राशि है और 500 करोड़ की अचल संपत्ति है। राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं और फिर कहते हैं कि पार्टी के पास ट्रेन की यात्रा करने का पैसा नहीं है। कांग्रेस ने कोयला घोटाला में 1,80,000 करोड़, 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़,
चॉपर घोटाले में 3600 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला में 70,000 करोड़ और नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रेन से आने जाने के लिए पैसा नहीं है। भारत के हर नागरिक और संस्था को सभी आयकर नियम मानने होंगे। फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद को संविधान से ऊपर क्यों समझते हैं? कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार झन्नू ने किया। प्रेस वार्ता के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनूप जोशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेश चंद्रवंशी, चंद्रशेखर जोशी, बीरेंद्र मेहता व अन्य मौजूद थे। कोडरमा, RK24 न्यूज की रिपोर्ट। कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है और अपनी कमी, अपनी गलती को छिपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर, भारत सरकार और आयकर विभाग पर दोष मढ़ रही है। कांग्रेस के खाते में अभी हजारों करोड़ पड़े हैं, लेकिन आयकर विभाग ने 115 करोड़ फ्रीज किया है, क्योंकि आयकर विभाग के द्वारा नोटिस पर नोटिस इनको दिया गया, लेकिन ये डिफॉल्टर है। इन्होंने जो पैसा जमा करना था ये नहीं किए। ये न्यायालय में भी गए, ट्रिब्यूनल में भी गए, कई बार गए, लेकिन इनको कहीं से राहत नहीं मिली। और तब ये जब आयकर विभाग के द्वारा नोटिस जारी करके ये रोका गया, तो ये नियम संगत है, जो डिपार्टमेंट का नियम है। ये हम भारत में रहते हैं, तो भारत का संविधान या भारत सरकार की जो एजेंसी है, निश्चित रूप से उसके नियम के अनुसार ही हम चलते हैं और काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उससे ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, न देश से ऊपर है। तो इनको भी ये मानना चाहिए था। और आज इनके नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आज हमारे पास ट्रेन में चलने के लिए पैसा नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। आज अगर ट्रेन में चलने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे चार्टर्ड फ्लाइट में वो घूम रहे हैं? तो ये गुमराह करने वाली बात है। जो देश की जनता, आम जनता भी इनकम टैक्स देती है, टैक्स पेयर है, तो निश्चित रूप से जब आप पर जो इनकम टैक्स का जो नोटिस आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपको नोटिस दिया गया, तो आपने पैसा नहीं जमा किया, जिसके वजह से आज ये फ्रीज है। और बिल्कुल संविधान के अनुरूप, देश के नियम के अनुरूप आपको भी चलना चाहिए। और आप ये जो अनर्गल प्रलाप इनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि घोटालेबाज की लिस्ट अगर हम देखें तो वो लंबी है, फहरिस्त लंबा है इनका। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, हजारों करोड़ से ज्यादा इनके द्वारा घोटाले किए गए। जब इनका शासन था 4 से 14 तक आप देखे होंगे, तो लगातार नित्य नए घोटाले आते थे। तो ये घोटालेबाज पार्टी है, घोटाला करना इनका फितरत रहा है। और ये बिना कोई आधार के, तथ्यहीन आए, ये बिल्कुल आधारहीन है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और आयकर पर ये इल्जाम लगा रही है कि हमारे पैसे को फ्रीज किया गया है। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। जो टैक्स का पैसा है उसके लिए वो फ्रीज उतना ही फ्रीज किया है। उसके अलावे इनके खाते में देखें तो आप हजारों करोड़ रुपए और अचल संपत्ति भी हजारों करोड़ की अचल संपत्ति, तो इनके द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से देश की जनता को पता है, लोग इनके बाका में, इनके गुमराह में आने वाले नहीं है। इनको नियम से, संविधान के तहत इनको चलना चाहिए। और देश से ऊपर न राहुल गांधी जी है, न सोनिया गांधी जी है, न ही कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए जो देश का संविधान है, देश का नियम है, निश्चित रूप से